शनिवार को बकरी बाजार के कर्पूरी चौक पर समाजवादी पार्टी एवं बहुजन कल्याण समिति के संयुक्त बैनर तले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर मौजूद कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष सह बहुजन कल्याण समिति संयोजक दिलीप केशरी ने कहा कि ठाकुर जी सहज सरल मृदुभाषी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यक शोषित पीड़ितों की आवाज थे। उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ समाज में बराबरी से जीने का हक दिलाया। आज इस समाज के लोग मुख्यधारा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री केशरी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत गरीबों की लड़ाई के लिए सदैव संघर्षरत रहे। जो लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, आज उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस जगह भी कर्पूरी जी की प्रतिमा लगी है, उस चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए। मांगन सदा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता गौरव कुमार, पूर्व मुख्य प्रतिनिधि राजू साहा, विपिन राम और अमरेंद्र महतो, अर्जुन यादव, नरेश ठाकुर, मोहम्मद रहमत, नंदलाल यादव, प्रभु कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, मुरारी, सुल्तानिया, नाथो ताती, मोहम्मद जसीम, कैलाश मिश्रा, अरविंद राय, सोहन गुप्ता, परमल सहनी, ललन तांती, नारायण तांती, योगेंद्र राम आदि ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गोपनी के लाल, हर गरीबों की आवाज, तमाम गरीबों का दिल का धड़कन, आज उनका पुण्यतिथि है। 17 फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रकाश हो गया। इसलिए उनके मृत्यु उपरांत हम लोग 17 फरवरी को उनके पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार में ऐसे परिवार में जन्मे जो बहुत ही गरीब परिवार, गोकुल ठाकुर उनके पिता थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सामंतियों के खिलाफ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया था। 1952 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से पहली बार 1952 में चुनाव जीत करके गरीब का बेटा बदल पटनाई से कपड़ा नहीं था, विधानसभा जब वो पहुंचे तो विधानसभा में जब उनको बोलने के लिए मिला, पहले ही बार के पहले विधानसभा में उन्होंने जो अपना उद्भेदन और उद्घोष को किया, पूरे बिहार की जनता कर्पूरी ठाकुर को उसी दिन 1952 में अपना नेता मानने का काम किया था। बाद के दिनों में जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और महामाया बाबू की सरकार में डिप्टी सीएम भी बने थे। उन्होंने जब 26% आरक्षण की व्यवस्था किया बिहार में, तो उस समय सामंती वर्ग के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को कहा था कि कर्पूरी कर पूरा और गति धर पूरा। गरीब का बेटा बिहार के तमाम गरीबों की आवाज बुलंद करते रहा। कर्पूरी ठाकुर किसी पहचान का मोहताज नहीं, उन्होंने अपने कर्म से, त्याग और तपस्या के बल पर इस देश और बिहार में गरीबों की आवाज को लोकसभा और विधानसभा में सही तरीके से उसको अधिकार मिले, उस अधिकार को दिलाने के लिए आवाज बुलंद करते रहा। मरने तक जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके पूरे देश में हजारों दत्तक पुत्र हैं। उस दत्तक पुत्र में हम भी आते हैं।
हम उनके विचारों पर आधारित आज राजनीति कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का हजारों हजार दत्तक पुत्र के बीच ऐसे हुए तो देश और पूरे राज्य में उनका जलवा रहा। उसमें पहला पुत्र रामविलास पासवान हुए और दूसरा पुत्र लालू प्रसाद यादव हुए और तीसरा ऐसे बहुत नेता अपने अपने जिला और राज्य स्तर पर अपने अपने विधानसभा स्तर पर बहुत नेता कर्पूरी ठाकुर का दत्तक पुत्र है। लेकिन ये 3 नेता देश में जाने गए और तीनों ने आज संजोग कहिए बिहार में कर्पूरी ठाकुर के तीनों बेटे के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जहां भी पूरे बिहार में चौक चौराहा है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उसको यहाँ पर काफी व्यवस्थित वातावरण में चौक का निर्माण कराया जाए। ये हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके गांव के सामंतियों ने अपने गोकुल ठाकुर जो उनका पुरोहित था उसको बुला करके कहा, पुरोहित को बुलाया और कहा, अरे गोकुल सुने छो तोर बेटा बिहार का नेता भै गेलो, मुख्यमंत्री भै गेलो, तो ओकरे भेजिए हमरा यहाँ शादी में लीडर करे खातिर। गोकुल ठाकुर ने कहा मालिक की केना होते, क्योंकि केना होते वो हमार छाई कि ना जजमान वह पुरोहित थोड़ा आवेल पर तो बेटा के समाज दे। कर्पूरी जी को जब मालूम हुआ, कर्पूरी जी ने कहा अपने पिता को कि हम जाएंगे उसके यहाँ जजमानी करने जाएंगे। और जब वह गए मुख्यमंत्री रहते हुए उनके यहाँ जजमानी करने के लिए, वो जब गए तो अपना जो ठाकुर का जो काम होता है उसके मुताबिक वो काम किए। तो तमाम लोग बड़े लोग थे, उन्होंने कहा बोलो थोड़ा दक्षिणा कितना होता है, क्योंकि दक्षिणा आपका क्या दे, आपका जो हमारे घर के निकट जो 7 बीघा का जो प्लॉट है वही जजमानी हम